अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो वी आर बैक अगेन विद द न्यू रिएक्शन वीडियो. ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम सब ने रात की बची हुई बासी रोटी या बासी चावल खाए हैं. बासी चावल मैक्सिमम खाते हैं सभी. बासी रोटियां बहुत मैं तो बहुत खाती हूँ. बासी रोटी जो रात की बनी हुई रोटी है बहुत रेयर, मतलब 90% लोग होंगे वो नहीं खाते होंगे, 10% होंगे जो ज्यादा मिडिल क्लास होंगे वो खाते होंगे. भाई साहब मैंने भी कभी बड़े रेयर होगा चावल मैंने खाए कि मम्मी घर पे नहीं, मैंने ऐसी मम्मी घर पे ना हो कभी बच्चे हो तभी ऐसे, तो अदरवाइज नहीं. बहुत रेयर, क्योंकि फिर वो खाने लायक नहीं रहती, उसको चाहे जितना मर्जी गर्म कर लो. तो बाकी देखते हैं कि हाँ कि रात की बची हुई बासी रोटी खाना कैसा है. तो देखते हैं क्या कहते हैं वो. सो बाकी इसको कहते हैं पहले, फिर करते हैं बाकी बातें. और बासी रोटी खाने के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसानात हैं ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों. इसके बाद हम आपको बताएंगे कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 घरों में अल्लाह की रहमत बरसती है. और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया 4 तरह के मर्दों से कभी शादी नहीं करना. तो वो 4 तरह के कौन कौन से मर्द हैं ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे. और दोस्तों इन सब के साथ साथ ये भी बताएंगे कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मेरे नाराज़ होने की 3 निशानियां हैं. तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है. आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें. इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं. तो आइए शुरू करते हैं वीडियो. दोस्तों एक मर्तबा हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम रास्ते से गुज़र रहे थे तो देखा कि एक शख्स रात की बची हुई रोटी घर से बाहर फेंक रहा था. बस जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सब देखा आप उस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे, ए बंदा खुदा याद रखना रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है और रात की बची हुई रोटी बरकत और खुशहाली की ज़मानत होती है. वो शख्स कहने लगा, या अली वो कैसे? हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इंसान अपने सामने खाने के लिए रोटी रखता है तो वो रोटी खुशी से अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि अल्लाह तूने मुझे खल्क किया और आज तेरा बंदा जिसे तूने अशरफुल मखलूक़ात कहा है वो खा रहा है. लेकिन अफसोस है जब इंसान रोटी खाने के बाद कुछ रोटी बचा लेता है तो रोटी पूरी रात गमज़दा होती है, अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि ए अल्लाह तूने मुझे इंसान के लिए खल्क किया तो किया लेकिन इंसान मुझे ठुकरा दिया. और फिर अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस रोटी पर नूर बरसाते रहो. मेरा वादा है जो ये रोटी ठुकराई हुई सुबह उठकर खाएगा वो मेरी बरकत और रहमत पाएगा. ऐ शख्स मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि रात की बची हुई रोटी पर नूर बरसता है और जब भी किसी काम के लिए जाओ तो सूरह नस्र रात की बची हुई रोटी पर पढ़कर खा लिया करो और खाकर जाया करो. अल्लाह पाक के फजलो करम से कामयाबी और बरकत आपके कदम चूमेगी. दोस्तों अब हम आपको बताएंगे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 घरों में अल्लाह की रहमत बरसती है. हदीस नंबर 1. एक मर्तबा एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में बरकत नहीं होती है, मैं क्या करूं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दो. उन सहाबी ने ऐसा ही किया. फिर कुछ दिन बाद वो सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में बरकत तो बहुत है लेकिन पर्दे से इसका क्या वास्ता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर के सामने से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नहुसत तुम्हारे घर पर पड़ती थी और बरकत निकल जाती थी.
تو دوستو ذرا سوچو، جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ حدیث نمبر 2، ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، ہم کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید آپ لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک ہم سب الگ الگ بیٹھ کر ہی کھاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو اور اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا کرو، انشاءاللہ تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ تو دوستو سب کو کھانا ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ حدیث نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے اور جاتے وقت اس گھر کی تمام آفتوں، مصیبت، بلاؤں اور پریشانیوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمان آتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے محبت کرتا ہے اور ایسے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت خوب نازل ہوتی ہے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 طرح کے مردوں سے شادی نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں کون سی ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 قسم کے مردوں سے ہرگز شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تمام عورتوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بھی رشتہ کرنے لگو تو ان 4 طرح کے مردوں سے بچ کر رہو، یعنی یہ 4 نشانیاں جن مردوں میں پائی جائیں وہ بے وفا ہوتے ہیں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ نمبر 1، وہ آدمی جو شرابی ہو، یعنی شراب کا عادی ہو، تو ایسے مرد سے کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، وہ مرد جو ہم جنس پرست ہو، ایسا مرد عورت کو کبھی سکون نہیں دے سکتا، اور یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو برباد کر دیا تھا۔ نمبر 3، وہ آدمی جو سود کھانے والا ہو، جس کا سود کا کاروبار چلتا ہو، کیونکہ اس کی آمدنی میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر آمدنی میں برکت نہ ہو تو گھر میں سکون نہیں ہوتا، تو ایسے مرد سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4، وہ مرد جو عورتوں کی صحبت اختیار کرتا ہو، عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھتا ہو، عورتوں کی مجلسوں میں زیادہ رہتا ہو، ایسے مرد اس قابل نہیں کہ ان سے رشتہ کیا جا سکے۔ تو دوستو یہ 4 مرد ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دوستو جب تک یہ 4 مرد اپنے اندر سے یہ خرابی دور نہ کر لیں تب تک ان سے شادی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو اچھے رشتے نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی کیا نشانیاں ہیں۔ دوستو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اتنے گناہ ہوتے ہوئے بھی اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، لیکن دوستو جب ہمارے گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ ہمیں سزا دیتا ہے، لیکن ہم اس سزا کو محسوس نہیں کرتے۔ دوستو نیکی کے کاموں میں سستی کرنا کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ لمبے عرصے تک قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے؟ دوستو اللہ جب ہم سے ناراض اور خفا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں انسان نافرمان ہے، اس کے گھر میں میرے سورج کی روشنی نہیں ہونی چاہیے۔ چاند کو منع نہیں کرتا کہ فلاں انسان کے گھر میں چاند کی روشنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو وہ ہدایتوں کو روک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے ناراض ہوتا ہے تو وہ برکتوں کو روک دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मेरे नाराज़ होने की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी, जब मैं नाराज़ होता हूँ तो मैं बारिश को बेवक्त करता हूँ, यानी जब फसल काटने का वक्त होता है तब बारिश करता हूँ, और जब फसल बोई जाती है तो मैं बारिश रोक देता हूँ। दूसरी निशानी, अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे नाराज़ होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं माल और दौलत बखील लोगों के हाथ में दे देता हूँ। और तीसरी निशानी, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं हुकूमत जालिम और बेवकूफ़ बादशाहों के हाथ में दे देता हूँ। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि या अल्लाह, जब तू खुश होता है तो क्या करता है, यानी तेरे राज़ी होने की क्या निशानियाँ हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जब मैं खुश होता हूँ तो हुकूमत नेक और समझदार लोगों को दे देता हूँ, और पैसे नेक और दीनदार लोगों को दे देता हूँ, और बारिश वक्त पर करता हूँ। तो दोस्तों, अल्लाह के नाराज़ होने की ये 3 निशानियाँ हैं जो हमने आपको बताई हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो बहुत ज़्यादा अच्छी है ना। तो उन्होंने बाकी मुझे बहुत फनी चीज़ लगी, 4 मर्दों बोल रहे हैं, लिखा हुआ मैं मुर्दों हैं। तो गाइज ये सब चीज़ें बताई हैं, जो लास्ट भी बताई है वो एकदम करेक्ट, सभी करेक्ट है, लेकिन जो लास्ट बताया वो आई थिंक हमें कहीं ना कहीं समझनी भी चाहिए, है ना। क्योंकि मतलब जब आपसे नाराज है, खुदा नाराज है, तो उसकी निशानी है कि आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा, आप कोई अच्छा काम करने लगोगे वो भी आपसे नहीं होगा, डिले होते रहेंगे आपके काम से, आपको खुद महसूस होगा कि यार मैं ये काम उनको मानते हो, उनकी इबादत करते हो, तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। जैसे कि उनकी पूजा वगैरह करना, उसमें आपका मन नहीं लगेगा। अगर आपसे वो नाराज होंगे तो सो ये देख लो कि आपसे नाराज हैं, तो आपको ऐसे साइंस मिल चुके होंगे अभी तक, है ना। और 3-4 कंसेप्ट इन्होंने बताए थे, है ना। हाँ, कि किस लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, सो ऐसे भी बहुत सारे होता है ना। और रात की बची हुई रोटी जो हज़रत अली के फैक्ट से, तो ये थे फैक्ट्स वाली वीडियो देखने का मजा आता है ना, पता लगता है। रात को खाना तो मैं भी छोड़ती हूँ उसमें प्लेट में। हाँ, कभी नहीं छोड़ना, रात को दिन में भी नहीं छोड़ना चाहिए, खाना कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। खाना हमेशा उतना लो कि जितना आपको खाना है। मैं आज के बाद खाना नहीं छोड़ती, मैं भी छोड़ देता हूँ यार, मेरी भी है आदत, तो पर मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे से खाया मैं उतना मैं नहीं छोड़ूंगी आज के बाद। मेरा पक्का है, जो चीज़ एक बार सोच ली वो सोच ली। सो बाकी तो फिलहाल स्टूडियो में था, और हमारे ब्लॉग्स देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।